यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, मगर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मच गई है। सबसे ज्यादा चुनौती भाजपा के लिए अपने सहयोगियों से पार पाने की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं रालोद की निगाह 3 सीटों पर है। मिर्जापुर की मझवा सीट पर भी पेंच फंस रहा है। यहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल सांसद है। यह सीट निषाद पार्टी के खाते में थी। भाजपा ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है, क्योंकि इसे 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा सभी सीटों पर लड़ना चाहती है। इसके लिए सहयोगी दलों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें पश्चिमी यूपी की गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर जो सुरक्षित सीट है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट भी शामिल है। गाजियाबाद और खैर सीट पर 2022 में भाजपा की जीत हुई थी, जबकि रालोद और सपा गठबंधन ने मीरापुर और कुंदर की सीट पर जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में रालोद और भाजपा के बीच समझौता हुआ। रालोद के हिस्से 2 सीटें यानी कि बागपत और बिजनौर आई थी और उसने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी यूपी में रालोद इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसका स्ट्राइक रेट 100% था। रालोद की सबसे बड़ी दावेदारी मीरापुर की है, जहां से वर्तमान में उसके विधायक थे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था रालोद ने, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में से और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब उसकी सहयोगी भाजपा है। मीरापुर में भी 2022 में भाजपा को हराकर रालोद ने सीट हासिल की थी। अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट पर 2022 और 2017 से पहले रालोद का कब्जा था। 2022 के चुनाव में खैर में रालोद प्रत्याशी भगवती प्रसाद को 41,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे। हालांकि यहां से भाजपा के अनूप वाल्मीकि विधायक बने थे। रालोद का कहना है कि 2017 से पहले यह सीट रालोद की रही है, इसलिए रालोद को यह सीट मिलनी चाहिए। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर रालोद की नज़र है। इसके पीछे रालोद का तर्क है कि यहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता हैं, क्योंकि भाजपा किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देगी और अल्पसंख्यक भी उसे वोट नहीं देगा। ऐसे में अगर रालोद को यह सीट मिलती है तो वह सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय कहते हैं कि रालोद एनडीए के साथ है। हमारी तैयारी सभी 10 सीटों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर एनडीए के पक्ष में वोट कराने की है। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मीरापुर की सीट रालोद की मौजूदा सीट है और खैर 2017 से पहले रालोद के पास रही है। इधर निषाद पार्टी की दावेदारी 2 सीटों पर है। पहली सीट मिर्जापुर की मझवा है, जो विनोद कुमार बिंद के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है, और दूसरी सीट कटहेरी की है, जहां निषाद मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कटहेरी सीट 2022 में निषाद पार्टी के पास थी, इसलिए वह उस सीट पर दावेदारी कर रहा है। इस सीट पर उसे 85,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे। कटहेरी में निषाद पार्टी से अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़े थे और बेहद मामूली अंतर से हार गए थे। निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद कहते हैं कि हम मझवा और कटहेरी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों सीटों पर हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उपचुनाव में कटहेरी और मझवा में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जानकारों का मानना है कि अगर दोनों सीटों पर निषाद ने भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारा तो इससे भाजपा को काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे में संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंप दी गई है। वास्तव में विधानसभा का उपचुनाव भाजपा के लिए दोहरी चुनौती वाला है। एक ओर उसकी आपसी संगठन और सरकार की लड़ाई है, और दूसरी ओर सहयोगियों को साथ लेकर चलने की मजबूरी। 2022 में यूपी में भाजपा मजबूत थी, लेकिन 24 में हारने के बाद उसके लिए करो या मरो की स्थिति है। सहयोगी दलों के साथ मिलकर उसके पास 5 सीटें हैं और उसे वह बढ़ाकर कम से कम 7 सीट तो करना चाहेगी। खबर में बस इतना ही। देख रहे आनंद टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।